नमस्कार, बिग बैंड अलायंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि मणिपुर के जो कुकी संगठन हैं उन्होंने आज मणिपुर सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पे हस्ताक्षर किया है। उसकी शर्तें तय हुई हैं और कुकियों का जो संगठन है उसने कुकी जो काउंसिल जो है एक संगठन है उनका कुकी और जो वहां आदिवासी समुदाय है उनका, उसने NH2 को खोलने का कह दिया है कि हम खोलेंगे और उससे लोगों की और सामानों की आवाजाही शुरू होगी। NH2 को मणिपुर का लाइफलाइन कहा जाता है और देश से मतलब खासतौर आसाम से जितने भी सामान वहां पहुंचते हैं, सारे ट्रक जाते हैं, लोगों की आवाजाही जो होती है वो उसी NH2 से होके जाती है और एक NH37 है उससे होके जाती है। दोनों आसाम से इम्फाल को जोड़ने वाली सड़क है। अब ये समझौता तो हो गया, इससे शांति की, स्थायी शांति की उम्मीद बढ़ी। कुकियों ने मान लिया कि हम अलग स्टेट की जो उनकी मांग थी वो हम नहीं करते हैं, पूरा मणिपुर एकजुट रहेगा और आगे बातचीत करके जो टकराव वाले बिंदु हैं उस पे समझौते तक पहुंचने की बात भी हो गई। तो ये लगा कि जो अमित शाह पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए थे और उनके जो गृह सचिव 5 साल तक थे उनको उन्होंने वहां राज्यपाल बना के भेजा 13 फरवरी को, और फरवरी से लगातार अजय भल्ला वहां राज्यपाल के रूप में वो काम करते हुए एक समझौते के मेज पर सब ले आए सबको और वो करवा दिया। यानी कि मणिपुर में स्थायी शांति हो सकती है, इसकी उम्मीद बढ़ गई और कुकी और मैतेई समुदाय अब फ्री एक दूसरे के इलाके में आ जा सकेंगे। कुकियों को जाने के लिए अब मिजोरम से हवाई जहाज नहीं लेना पड़ेगा, वो इम्फाल एयरपोर्ट से हवाई जहाज ले सकेंगे। वैसे ही मैतेई अब अपनी गाड़ियों से सीधे आसाम तक आ सकते हैं, बाकी बस पकड़ के आ सकते हैं, वो आसाम से ट्रेन पकड़ सकते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलने के लिए हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने गैस, तेल, पाए, जितने साजो सामान हैं कंस्ट्रक्शन से लेके सब कुछ, वो अब इम्फाल पहुंच सकेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। ये जो चीजें, उपलब्धियां जो हुई थी, इन उपलब्धियों पे एक नए जो है वो बवाल खड़ा हो गया है, वो इस पे पानी फेर सकता है। और अमित शाह अब इस नई चुनौती से, एक नए बवाल से कैसे निपटेंगे, ये देखना जरूरी है। ये बवाल को समझिए आप कि वहां पे सिर्फ मैतेई, कुकी जो समुदाय ही नहीं है, एक और भी है, वो है नगा समुदाय। नगा से आपको लगता होगा कि नागालैंड में है, नागालैंड में ही नहीं है। मिजोरम में भी जो 6 जिले हैं वो नगा बहुल इलाके हैं जिसमें नगा रहते हैं और वो 6 जिले जो हैं वो हैं सेनापति, उखरूल, चंदेल, तमंगलोंग, कमजोंग और नोने। अब ये जो नगा जो लोग हैं और इनका एक संगठन है यूनाइटेड नगा काउंसिल, ये मणिपुर के नगाओं का संगठन है। इसने एक नई मांग रख दी है और ये जो मांग है, ये जो 3 मई 2023 से जो हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद जो हिंसा को रोकने के लिए, जो मैतेई और कुकियों के बीच में झगड़े जो थे उसको सबको शांत करने के लिए ये कदम उठाए गए थे। ये अमित शाह ने फैसला लिया था और वहां पे आप देखोगे कि 1 जून को जो उन्होंने घोषणा की थी सबसे मिलने के बाद, उसमें भी ये था और बाद में भी वो बोलते रहे हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें थी जो घोषणा उन्होंने की थी और सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि मैतेइयों का ये कहना था कि वो इम्फाल वैली में सिमटे हुए हैं। वो बहुत छोटा सा इलाका है, 10-15% पूरे एरिया का पड़ता है, लेकिन पॉपुलेशन में लगभग वो 56-55% है, यानी कि जनसंख्या में बड़ा है लेकिन एरिया बहुत छोटा है। और बाकी जो एरिया है पहाड़ का एरिया है, बहुत दूर दूर फैला हुआ है, जनसंख्या वहां कम है, लेकिन वहां पे कुकी जो नगा समुदाय के लोग अलग अलग रहते हैं। और ये जो कुकी नगा जो हैं, इनके लोग जो हैं, इस जनजाति के लोग म्यांमार में भी रहते हैं। तो शिकायत ये थी कि म्यांमार में जब से सैनिक शासन आया, वहां अराजकता फैली, तो बड़ी संख्या में म्यांमार से
कुकी और नागा जो हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं और यहाँ मणिपुर में बस रहे हैं। इससे जनसंख्या का इम्बैलेंस हो रहा है। वहां ये एनआरसी की भी मांग उठ रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। ये शिकायत जो है वो जेन्युइन है और जो एजेंसियों की रिपोर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट, उसमें भी ये बात कही गई है। इसको दूर करने के लिए अमित शाह ने वहां पे ऑर्डर किया कि जो म्यांमार के साथ मणिपुर का बॉर्डर लगा हुआ है, लगभग 398 किलोमीटर का बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर को फेंस किया जाए, स्मार्ट फेंसिंग उसमें लगाई जाए, यानी कि कोई इधर से उधर ना आ जा पाए। जिसको आना है जाना है तो चेक पोस्ट के थ्रू प्रॉपर जो दस्तावेज है उसके थ्रू आया जाए, जो आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सके। इसके साथ ही 1967 से एक वहां चला आ रहा था फ्री मूवमेंट का जो है वो एग्रीमेंट था कि इधर के लोग उधर जा सकते हैं, उधर के लोग इधर आ सकते हैं। म्यांमार और यहाँ के लोग चूंकि संबंध भी हैं, एक ही जनजाति के लोग हैं, तो फ्री मूवमेंट का था कि एक बार आपने कागज बनाया कि हम आ रहे हैं, 15 दिन तक आप रह सकते हैं, वो कोई नहीं पूछेगा। फिर गए, फिर आ गए, सिर्फ नोट करवा दिया और आप 15 दिन रह सकते हो। ये जो फ्री मूवमेंट का जो था एग्रीमेंट, ये भी सस्पेंड कर दिया था पिछले दिनों जब ये हिंसा शुरू हुई थी उसके बाद से। अब नगा जो यूनाइटेड नगा काउंसिल है उसने कहा है कि अब हम ये फ्री जो मूवमेंट का एग्रीमेंट था इसको फिर से लागू करो, इसको जो सस्पेंड किया है ये खत्म करो, क्योंकि हमारे जो है संबंध उधर भी हैं इधर भी हैं, हम फेंसिंग से नहीं बन सकते और फेंसिंग पर काम तत्काल रोक दो। बात सिर्फ मांग तक नहीं है, ये मांग तो जब से फेंसिंग के फैसला शुरू हुआ था, जब से फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट को सस्पेंड किया गया था, तब से ये मांग उठ रही है। लेकिन अब अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम ये दिया है कि 8 सितंबर से जो नगा बहुल इलाके हैं उन इलाकों से कोई भी गाड़ी नहीं जा सकी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, पूरा ब्लॉकेड हो जाएगा। यानी कि कुकियों ने ब्लॉकेड खत्म किया समझौता करके, अब नगाओं का ब्लॉकेड जो है वो 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, सोमवार से शुरू हो जाएगा। अब वो जो नगा है आप देखेंगे अगर वहां पे, तो जो NH2 जो है जो दीमापुर से इम्फाल तक जाता है, वो NH2 जो है वो वहां पे सेनापति जो डिस्ट्रिक्ट है उससे होके गुजर जाता है जो नगा बहुल है। यानी कि अगर सेनापति जिले में नगा ब्लॉकेड कर दें तो NH2 का जो ब्लॉकेड खुला है कुकियों के साथ समझौते के बाद, उसका कोई मायने नहीं रहेंगे उस ब्लॉकेड के, यानी कि फिर स्थिति वहीं आ जाएगी। दूसरी एक जो सड़क है जिससे अभी कुछ सप्लाई होती थी क्योंकि वो कुकी बहुल इलाके से नहीं आ रहा था, वो है सिलचर से इम्फाल तक जाती है सड़क, वो इसको NH37 बोलते हैं। और ये सड़क भी जो है वो 2 जिले जो नगा बहुल है उनसे हो गुजरता है, तमेंगलोंग और नोने। ये जो 2 जिले हैं ये नगा बहुल है, इससे होके ये गुजरता है। अगर ये ब्लॉकेड हो गया तो जो समझौता हुआ है उस समझौते का कोई मायने नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि एक नया बवाल जो है उससे अमित शाह कैसे निपटते हैं और उनके जो खास वहां बैठे हुए हैं अजय भल्ला राज्यपाल, वो इससे कैसे निपटते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।